नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोण के बारे में, कोण कैसे बनता है, रेडियन पद्धति, ग्रिड पद्धति, इनके बारे में, डिग्री पद्धति, इनमें रिलेशंस क्या हैं, इनके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। इसके बाद थोड़ा सा चतुर्थांश का पार्ट बताया था मैंने। आज उसको अपन स्टार्टिंग से ले रहे हैं कि चतुर्थांश, हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश ये हो गया, है ना। इसको हम लिख देते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, इसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके अंदर बस थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास इसके दो चीज़ें समझनी है कि ये है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 से ये जीरो डिग्री, है ना, और 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका 180 डिग्री यहाँ हो जाता है, ये 270 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और ये अगेन फिर आपका 360 वापस से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 0 से लेके 90 तक, मतलब ये 90 के पहले एंगल है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है आपका, इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी यहाँ पे, ठीक है, 90 माइनस थीटा। और इसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 प्लस थीटा होगी, 90 प्लस थीटा होगी। 90 के बाद जो एंगल आएगा ऐड हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ये इस लाइन, ये जो लाइन है 180 वाली, इससे जो पहले का पार्ट होगा वो सेकंड चतुर्थांश में आएगा, मतलब 180 माइनस थीटा, ये इसके अंदर आ जाएगा। थर्ड चतुर्थांश जो है या थर्ड क्वाड्रेंट जिसे हम बोलेंगे, भाई ये आफ्टर स्ट्रेट लाइन 180 के बाद आ रहा है नीचे की तरफ, 180 के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 180 प्लस थीटा। और 270 के पहले आ रहा है तो 270 माइनस थीटा, तो ये आपके थीटा हो गया। और इसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये 360 के जस्ट पहले है। और इसके अंदर ऊपर जाएंगे हम तो 360 प्लस थीटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से, इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो अनुपात हैं साइन कॉस टेन ऑल पॉजिटिव काउंटेबल हैं, ऑल पॉजिटिव काउंटेबल हैं। इसमें हम बात करें कि हमारे पास जितने भी हैं ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर ऑल का मतलब है सभी अनुपात, सभी अनुपात का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी अनुपात यहाँ पर पॉजिटिव काउंटेबल होंगे, है ना भाई। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आएंगी। एक बार इसको काउंट नोट डाउन कर सकते हो आप।
अब एक लाइन लिखनी है अपन को, वो लाइन क्या है, यहां पर लिखेंगे कि 90 व 270 से कोण को बढ़ाने या घटाने पर 90 डिग्री या 270 डिग्री से कोण को बढ़ाने या घटाने पर 90 या 270 से कोण को बढ़ाने या घटाने पर साइन थीटा का मान साइन थीटा का मान प्लस माइनस कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट एक ये आएगा कि 180 या 360 180 या 360 से कोण को बढ़ाने या घटाने पर कोण को बढ़ाने या घटाने पर साइन थीटा का मान प्लस माइनस साइन थीटा बनेगा। अब ये कैसे होता है देखो, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो ये होता कैसे है, एक बार इसको उतार लो। ये सिंपल चीज़ें हैं। 90 डिग्री या 70 से 270 से कोण को बढ़ाने या घटाने पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो ये कम ज़्यादा कैसे होगा, वो ये ऐसे होता है। देखो कैसे बनता है, जैसे कि मान लो 90 साइन 90 माइनस थीटा है, तो क्या बनता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो पॉइंट है आपका 90 या 270 से कोण को बढ़ाने या घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, कोण घटा रहे हैं। साइन थीटा का मान प्लस माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में आ गया। अब ये प्लस में आया है कि माइनस में आया है, इसका कैसे पता लगेगा कि साहब ये प्लस में है कि माइनस में। देखो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम कॉस के लिए लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, है ना। ठीक है, साइन थीटा का प्लस माइनस कॉस बनेगा, कॉस का प्लस माइनस साइन बनेगा, है ना, ये चीज़ हो जाती है। और टेन थीटा की हम बात करेंगे तो टेन थीटा माइनस कॉट, ये हो जाएगा इसका कॉट हो जाएगा, है ना। 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे हम, कॉट थीटा बोलेंगे। तो जो ये सभी पॉजिटिव है, इसलिए 90 माइनस थीटा में क्या होगा, एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वैल्यू, तो ये पॉजिटिव काउंटेड होगा। ठीक है, ये इतना कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाले में हम बात करें, इसको मैं मिटा देता हूं, एग्जाम्पल उतार लो इसको। देखो नेक्स्ट आगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मान लो कि हम कोई भी एंगल ले लेते हैं। ये तो इसके लिए हो गया, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा ले लिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो जो सेकंड लाइन थी वो क्या थी, 180 या 360 यदि हम लेते हैं तो साइन का साइन ही आएगा, है ना, साइन का साइन ही आएगा। तो 180 माइनस थीटा लेते हैं हम, तो हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा ही बनेगा, साइन थीटा बनेगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा साइन थीटा। आपको पता है कि साइन और कॉसेक ये दो वैल्यू है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये है इसका। और कॉस लोगे आप तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा आना चाहिए, बिल्कुल कॉस थीटा आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये भैया 180 माइनस थीटा तो न तो साइन है न कोसेक है, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास अनुपात हैं वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। टेन के लिए भी सेम वही चीजें हैं, टेन के लिए भी सेम वही चीजें हैं। ठीक है, यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंप्लीट हो गया।
थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है। आप कोई भी एंगल लेके आओगे ऐसे बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका sin 270 माइनस थीटा करो या कुछ भी कर लो, एग्जांपल ले लेता हूं मैं sin 270 माइनस थीटा। अब इसमें क्या आएगा, देखो मैंने क्या बोला था 90 और 270 है तो cos में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका cos में तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता है पॉजिटिव, बाकी सब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से हम, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि ये दो लाइन जो मैंने लिखाई थी अभी कुछ देर पहले, दो लाइन मैं रिपीट कर देता हूँ, 90 और 270, ये दो वैल्यूज हैं आपकी, 90 और 270 हैं। ये दोनों वैल्यू जब आती है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और 180 और 360 यदि दिया हुआ है तो कॉस का कॉस और साइन का साइन रहता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, तो प्लस माइनस का जो कंफ्यूजन रहता है जनरली बच्चों को वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एंगल आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल आते हैं, है ना, और उनके साथ हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे कि tan और cot हैं, यही यदि आते हैं इन एंगल्स के साथ तो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट में हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेते हैं, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन है जैसे कि मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, आपको वैल्यू दे रखी है sin 480, sin 480 दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक टेबल भी बनवाऊंगा, इससे पहले एक टेबल बना लेते हैं अपन पहले, जस्ट एक टेबल है, वो आपको डिस्कस कर देता हूं मैं, ये क्वेश्चन कराने से जस्ट पहले एक टेबल है वो बनवा देता हूं, है ना, ठीक है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो आपका एंगल्स हैं ये आपको याद करना है, कोण 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। साइन थीटा में ये जो वैल्यूज है, देखो तीन वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी तीन तो इनकी रिवर्स होती है ना। 0 डिग्री साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस की बात करेंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 आपका 1/√2, कॉस 60 1/2, ये 0 हो गया इसका, है ना। और tan की वैल्यू हो जाएगी साइन अपॉन कॉस, कॉस से भी आप निकाल सकते हो। जनरली यदि देखना चाहो तो आप सिर्फ ये दो वैल्यू भी याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा इस टेबल में, ठीक है। पूरी याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ईजी रहेगा, फटाफट क्वेश्चन कर पाओगे आप जल्दी से, ठीक है। और tan तो आपको पता है क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। इसीलिए यदि हम बात करें तो ये इनफाइनाइट है ना, tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, और साइन की वैल्यू 1 है अपॉन कॉस 0, तो यदि मैं वैल्यू पुट करूँ, साइन थीटा की वैल्यू 90 में 1 है, 1 अपॉन कॉस में कितनी है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है ना, अनंत इसकी वैल्यू है। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। यदि मैं 0/1 करूँ ना यहाँ पर 0/1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। यदि किसी भी चीज़ से अपन 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, साइन कोस टेन, कोट सेक एंड कोसेक, ठीक है। साइन कोस टेन के बाद ये तीन वैल्यू जो है वो इनके रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि मान लो कोट का मैं उल्टा लेता हूँ, है ना, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से, है ना, और ये इसका ये हो गया, फिर इसका ये हो गया, ठीक। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी,
निकल जाती है आराम से इजीली। राइट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए। इनको उतारने के बाद मैं आपको कल अभी थोड़ी देर पहले वाला न्यूमेरिकल करा रहा था, वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। उस न्यूमेरिकल में है क्या, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू क्या है, साइन 480 डिग्री। ये कोई वैल्यू है साइन 480 डिग्री। देखो भाई, अपन को साइन 480 का तो पता नहीं है भाई, इसका मान क्या होगा, है ना। अपन ने कितना पढ़ा है, 90 तक पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो इसको अपन को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, ये अपन तोड़ सकते हैं साइन 360 प्लस थीटा। अब कितना बचा 360 में, देखो ये आपका फर्स्ट सेकंड 3 क्वाड्रेंट है, तो 0 और 360 यहाँ पर आता है, आपको पता है अच्छे से, है ना। वापस से पूरा एंगल घूम के ये 360 का एक चक्कर पूरा करता है, 360 डिग्री हो जाता है। 90, 180, 270 एंड 360। तो अगेन इस पे आ जाएगा। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी इसकी, इसके बाद 360 में आपने माइनस किया तो 120 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट लिखाया था स्टार्टिंग में कि 180 और 360 यदि दिए हुए हैं तो साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, टेन का टेन आएगा, तो इसका साइन का साइन आ जाएगा, साइन 180 हो गया यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट लिखाया था, है ना, उस पॉइंट में कहानी बिल्कुल क्लियर थी कि 90 और 270 है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, या कॉस का साइन में रिवर्स कन्वर्ट हो जाता है दोनों का, ठीक है। और यदि हमारे पास एंगल 180 या 360 प्लस या माइनस में हो तो साइन या कॉस कुछ भी हो उसका साइन या कॉस ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको बताई थी। तो 360 प्लस में है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन हो गया 120, ठीक है। अब इसको भी तोड़ो भाई, 120 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, 120 होता है, 90 प्लस 30 120 हो गया। अब 90 साइन में 90 का मतलब कॉस में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री आ गया। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या थी, कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या थी, 1/2 ये थी ना कॉस। तो इसकी आंसर आ गया आपका 1/2, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। राइट डाउन, सॉरी साइन 30 होता है 1/2, है ना, कॉस 30 √3/2 होता है, ओके। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। ये तो होता है 0 साइन में होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, है ना, एंड 1। याद रखना है, सिंपल है, ये साइन का है 0, 1/2, √3, 1/√2 और √3/2 एंड 1। तो इस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट वाले कुछ फॉर्मुलेशन में। इससे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल दे सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इन 2 पॉइंट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब अपने कुछ फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं नेक्स्ट टाइम आपको फॉर्मूले उनके साथ जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलना एंड शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।